कौन सा लूँ, ये मोबाइल या ये मोबाइल, ये भी सही लग रहा है, ये भी काश कोई होता जो बता देता कि मेरे लिए कौन सा मोबाइल परफेक्ट रहेगा। क्या आपके दिमाग में होते हैं ऐसे सारे क्वेश्चन जब भी हमें कोई मोबाइल लेना होता है, ऑनलाइन लूँ, ऑफलाइन लूँ, स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए, बजट क्या होना चाहिए? ऐसे बहुत से डाउट आते हैं ना हमारे सबके दिमाग में, और आने भी चाहिए। इतने सारे पैसे बिना कुछ सोचे समझे लगाना तो कोई समझदारी की बात है नहीं। तो ये वीडियो है आपके लिए। अगर आप में से कोई भी ऐसा है ना जिसे समझ में नहीं आता कि मोबाइल कहाँ से लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, बजट क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हुए हो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूंगा, अगर आप ऐसे कोई भी हो ना जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज है मोबाइल के बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप स्किप करके जा सकते हो और अपना टाइम बचा सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन अगर आपको जानना है कि आप अपने लिए एक परफेक्ट मोबाइल कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो आप वीडियो में आगे बने रहिएगा। तो मेरा नाम है ऐश्वर्या और आप देख रहे हो ऐश्वी लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली प्रेफरेंस तो आती है बजट। हाँ जी, आपको अपना बजट डिसाइड करना चाहिए कि आपको कितना स्पेंड करना है। ऐसा ना हो कि आपका ओवर बजट हो जाए या अंडर बजट ही रह जाओ। और दूसरी प्रेफरेंस पे आती है हमारी नीड, जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि नीड के अकॉर्डिंग आपका बजट भी ऊपर नीचे हो जाता है, और जो कि मैं कहूंगी गलत भी नहीं है। अगर आपकी नीड 2-3 हजार ऊपर नीचे करके कंप्लीट हो रही है ना, तो बिल्कुल अपनी नीड पे ध्यान दें, क्योंकि मोबाइल ऐसी चीज नहीं है जो हम मंथली या वीकली लेते हैं। मोबाइल तो ऐसी चीज है जो हम एटलीस्ट 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर्स के लिए लेते ही हैं, और उसमें अगर हमारी नीड पूरी ना हो तो क्या फायदा फिर लेने का। तो बिल्कुल आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपना बजट को थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो। तीसरा आता है, क्या हमें ब्रांड स्पेसिफिक होना चाहिए, किस ब्रांड का लूं, कौन सा ब्रांड सही चल रहा है। तो यहाँ पे मैं कहूंगी ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे आप में से कई लोग होंगे ना जिनको किसी किसी ब्रांड के ही पसंद आते हैं। कोई सैमसंग का ही पसंद करता है, कोई वन प्लस पसंद करता है, और आईफोन वालों का तो क्या ही कहना भाई, वो तो किडनी बेच के फोन लेने को तैयार है। बट यहाँ पे मैं किसी ब्रांड की ना बात करूंगी, ना ही कोई एडवर्टीजमेंट है यहाँ पे। तो पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मुझे नहीं लगता आपको किसी ब्रांड के पीछे जाना चाहिए। लेकिन हाँ, मोबाइल लेते समय आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जिस ब्रांड का आप ले रहे हो वो रिलायबल है या नहीं है, और मेन आपके सिटी में उसका सर्विस सेंटर अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब किस मोबाइल में क्या दिक्कत आ जाए कभी कोई नहीं कह सकता, इलेक्ट्रॉनिक चीज है वो। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपकी सिटी में उसका सर्विस सेंटर अवेलेबल हो। और ये कैसे पता चलेगा, आप गूगल करके पता कर सकते हो, उसके बाद ही आप वो ब्रांड पे जाओ। मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि अगर आपकी सिटी में वो ब्रांड का सर्विस सेंटर नहीं है तो आप लो। हाँ, हो सकता है आप बहुत ज्यादा छोटी सिटी में रह रहे हो, 1-2 के ही होंगे आपके यहाँ सर्विस सेंटर, तो ऐसे केस में आप प्रेफर कर सकते हो कि आप दूसरे ब्रांड का ले लो। लेकिन अगर आप रीच आउट कर सकते हो जिस सिटी में उनके सर्विस सेंटर है, तभी उनका लीजिएगा, नहीं तो आप दूसरे ब्रांड को, मैं कहूंगी कि दूसरे ब्रांड को लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। तो ये सारी मोटी मोटी बातें थी जो हमें ध्यान रखनी है। और अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन की। तो चीजें होती हैं जिनका ध्यान आपको रखना ही है, भले आपका प्रेफरेंस जो भी हो। तो जैसे आ गया आपका नेटवर्क आपका 5G या 5G प्लस होना ही चाहिए। 4G 2025 में मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी। अब बिल्कुल 5G पे जाओ, क्योंकि अब जो है अपग्रेडेशन ही होगा, तो 4G लेने का कोई फायदा नहीं। हाँ, बजट बहुत कम है, 10,000 के नीचे है, देन आप प्रेफर कर रहे हो तो अलग बात है। लेकिन अगर उससे ऊपर है आपका बजट तो बिल्कुल आप 5G पे ही जाओ। अब बात कर लेते हैं रैम एंड रोम की। तो बहुत जरूरी होता है, अगर आपको मल्टीटास्किंग करना है या नॉर्मल भी यूज करना है ना, तो मिनिमम रैम जो होनी चाहिए अपने मोबाइल की इस टाइम 2025 में, वो 6GB से कम बिल्कुल नहीं चलेगी। 4GB में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, क्योंकि अब जो ऐप होते हैं ना उनकी साइज भी बड़ी होती है, एनिमेशन बहुत ज्यादा होता है। तो इस वजह से अगर आप 6GB मिनिमम रखो, वैसे तो मैं कहूँगी 8GB रख लो, लेकिन बजट के अकॉर्डिंग अगर 6GB मिल रहा है तो उसी को प्रेफर करें। बाकी अगर आपको 8GB 12GB और 16GB मिले रैम तो बिल्कुल वही प्रेफर करें। और रोम की बात करें, मतलब यहाँ पे स्टोरेज की अगर हम बात करें तो 128 के नीचे तो बिल्कुल नहीं चलेगा, 128GB होना ही चाहिए। एंड उसके अबव हो तो बहुत अच्छा है, 256, 512 हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 128 एटलीस्ट होना ही चाहिए। और अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो अगर आप कोई ऐसे जनरल जो बहुत ज्यादा कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, मोबाइल पे मूवी देखना बहुत पसंद है, शॉर्ट्स देखना पसंद है, वीडियोस देखना पसंद है, तो आपको डिस्प्ले का ध्यान रखना चाहिए। एमोलेड डिस्प्ले पे आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। रेजोल्यूशन आपका जो है कम से कम फुल HD या HD प्लस होना ही चाहिए। रिफ्रेश रेट की बात करें तो मिनिमम 90 हर्ट्ज होना चाहिए। 120 हर्ट्ज हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन 60-30 हर्ट्ज तो अब नहीं, 2025 में नहीं। तो अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले हमारी फ्लैट लेनी चाहिए या कर्व। तो में से कई लोगों को ये कंफ्यूजन होती होगी
तो ये भी पर्सनली होता है कि आपको जो पसंद है, कर्व लेना चाहो तो कर्व ले लो, फ्लैट लेना चाहो तो फ्लैट ले लो। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप कर्व स्क्रीन पे जाओगे और इन केस फ्यूचर में आपकी स्क्रीन डैमेज हो जाती है तो आपको ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। हाँ जी, फ्लैट डिस्प्ले से कर्व डिस्प्ले ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो मेरा सजेशन है कि आप फ्लैट डिस्प्ले लो। बाकी आप पे डिपेंड करता है, कर्व डिस्प्ले अगर आपको पसंद है तो आप बिल्कुल कर्व डिस्प्ले पे जा सकते हो। अगर आपका प्रेफरेंस है गेम, अगर आप मोबाइल लेना चाहते हो कि आपको गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा मिले, तो आपको ध्यान रखना है प्रोसेसर का। हाँ जी, प्रोसेसर जो गेमिंग के लिए अच्छा माना जाता है वो स्नैपड्रैगन 8 को माना जाता है। मेडियाटेक भी अच्छा एक्सपीरियंस देता है, लेकिन स्नैपड्रैगन ज्यादा बेटर होता है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि टाइम टू टाइम सब कुछ चेंज होता रहता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी जिस केस में जिस टाइम पे आप जो मोबाइल लेने जा रहे हो, जो भी आपका प्रेफरेंस है, उस अकॉर्डिंग ही अपने मोबाइल को चूज करना। और उसके लिए आप सर्च मारना, यूट्यूब करना, गूगल करना कि उस टाइम पे कौन सा प्रोसेसर चल रहा है, कौन सा प्रोसेसर किस गेम को कितना सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद ही चूज करिएगा। और अगर आपको कंटेंट क्रिएटर मेरी तरह, और इससे मुझे याद आया, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कंटेंट क्रिएटर, तो आपका प्रेफरेंस होना चाहिए कैमरा। तो अगर बात करें तो आजकल के मोबाइल में 50 मेगापिक्सल तक के कैमरे आ रहे हैं, और टेलीफोटो अगर उस कैमरे के मिल जाए तो क्या ही कहने। OIS जरूर होना चाहिए, इसको आप नोट कर लो, OIS होना ही चाहिए। EIS भी चलेगा, अगर बजट उतना नहीं है, EIS मिल रहा है तो भी चलेगा, लेकिन OIS होगा तो बहुत ज्यादा बेटर है। और सोनी सेंसर मिल जाए तो फिर क्या ही कहना, बिल्कुल ले लीजिएगा उसको। और यहाँ पे बात करें अगर बैटरी की, तो मिनिमम 1000 mAh की बैटरी होनी ही चाहिए। आजकल के मोबाइल में 7000 6000 mAh तक की बैटरी आ रही है, लेकिन मिनिमम अगर आप प्रेफर कर सकते हो तो 50 mAh की बैटरी होनी ही चाहिए, उससे कम तो नहीं चलेगा। और फास्ट चार्जिंग भी होना चाहिए साथ में। और यहाँ एंड्रॉइड की बात करें तो अपडेट चेक कर लीजिएगा, मिनिमम 2 ईयर्स का अपडेट हो। वैसे 3 ईयर्स 4 ईयर्स भी मिल जाता है, 1 ईयर का अपडेट भी मिलता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप 1 ईयर अपडेट पे जाओ, क्योंकि कई बार होता है कि आपके मोबाइल में कोई थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आती हैं, तो वो अपडेट के बाद सही हो जाती हैं। तो 2 ईयर्स तो मिनिमम मिलना ही चाहिए, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और छोटे छोटे पॉइंट आते हैं, जैसे IP रेटिंग। अब मैं बता दूं IP रेटिंग होती क्या है। जैसे आपका मोबाइल इन केस पानी में गिर गया, पानी में भीग गया, तो क्या वो बच पाएगा या नहीं, तो ये IP रेटिंग से हम पता करते हैं। जैसे IP रेटिंग 68 69 है, तो अगर आपका मोबाइल 20 सेंटीमीटर पानी में डीप चला भी गया है तो डोंट वेरी, कुछ नहीं होने वाला आपके मोबाइल को, इसलिए IP रेटिंग जरूरी होती है। तो अपने बजट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, और कितना आप पानी में भीग रहे हो, कितना नहीं। अब बात कर लेते हैं किन चीजों में हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। कुछ चीजें होती हैं जो ब्रांड अपने एडवर्टीजमेंट के लिए यूज करते हैं और हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी चीजों में आता है ब्राइटनेस की, इतनी ज्यादा ब्राइटनेस आपको मिल जाएगी, किसी काम नहीं आता। ब्रेकलेस, कौन सा आप अपने मोबाइल को फेंक के और रोज उस पर गाड़ी चलाने वाले हो, तो ये सब भी काम नहीं आता। वर्चुअल रैम, बिल्कुल इन चक्करों में मत पड़िएगा, वर्चुअल रैम जैसा कुछ नहीं होता, कोई काम नहीं आता। फिजिकल रैम जो मिल रही है ना, वही आपके मोबाइल में काम आएगा, तो उसी पे ध्यान दीजिए। वर्चुअल रैम जैसा कुछ नहीं होता, तो इन सब चीजों में पैसे लगाने का कोई मतलब नहीं है। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, ऑनलाइन लूं या ऑफलाइन लूं, तो ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। ऑनलाइन में चीजें सस्ती पड़ जाती हैं, आपको ऑफर मिल जाते हैं, तो अगर आपको अच्छी खासी जानकारी है, आप ऑनलाइन ले सकते हो, तो बिल्कुल ऑनलाइन लो। ऑफलाइन में आपको सर्विस तुरंत मिल जाती है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप तुरंत जाके उनसे बात कर सकते हो। तो सबके अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव हैं, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही आप ले सकते हो। मैंने ऑफलाइन लेना छोड़ दिया है मोबाइल, मैं बहुत सालों से ऑनलाइन ही मोबाइल लेती हूँ। ऑनलाइन मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। अब बारी आती है डिजाइन की, तो डिजाइन में हमें क्या ध्यान देना चाहिए। डिजाइन में आपको मैं नहीं कहूंगी बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप पैसा लगा रहे हो अच्छे खासे 30,000 40,000 50,000, तो आप डिजाइन पे ध्यान दो कि स्लिम हो, हल्का हो, वेट में बहुत ज्यादा भारी ना हो, और इन हैंड एक्सपीरियंस उसका अच्छा हो, ये सब आप ध्यान दे सकते हो। लेकिन एक बजट के बाद, एक बजट फोन अगर आप ले रहे हो, तो आप इतना ज्यादा ध्यान अगर लुक्स पे, डिजाइन पे नहीं दोगे तो बहुत अच्छा होगा। मतलब उस पे पैसे लगाने का कोई मतलब नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, बाकी तो आपके डिपेंड करता है जैसा आपको पसंद है। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है, अगर आप फ्लैश सेल में नहीं ले रहे हो, कोई ऐसा मोबाइल नहीं ले रहे हो जो तुरंत ही लॉन्च हुआ है, तो आप उसका आफ्टर डे रिव्यू जरूर देखें। आफ्टर 7 डेज, आफ्टर 30 डेज सब अवेलेबल होता है यूट्यूब पे। आप डालो, कौन सा मोबाइल आप सोच रहे हो ना, उसको डालो, देखो उसका परफॉर्मेंस कैसा है, क्या उसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है तो सॉल्व हो रही है, नहीं हो रही है, ये सारी चीजें देखो, उसके बाद ही लो। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बहुत हेल्प करती है। तो ये सारी चीजें देखो, बिल्कुल इस पे टाइम दो, जल्दी जल्दी में मोबाइल मत लो। ऐसी चीज नहीं है जो आप रोज रोज लेते हो, तो उस पर टाइम दो, अच्छे से जो है रिसर्च करो, देखो, उसके बाद ही पैसे लगाओ अपने। तो ये रहा पूरा वीडियो। मैंने कोशिश की कि पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझा सकूं कि क्या क्या आपको दिमाग में रखना चाहिए एज अ कंज्यूमर। और अगर ये वीडियो आपको हेल्प की तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो आप क्या चाहते हो ये भी कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।